हुई थी और पहली बार इस तरह से इतने बड़े स्तर पर संस्कृति को लेकर, और इस संस्कृति में हर रंग है क्योंकि इसमें लोक संस्कृति अनेकता में एकता की एक ऐसी झांकी आज आपके सामने प्रस्तुत है। मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे सचिव श्री M.K. सिन्हा जी, एडिशनल सचिव श्री मित्तल जी, अरविंद जी और सभी जोनल सेंटर्स के डायरेक्टर्स का और सभी कलाकारों का मैं अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, जो इतने बृहद रूप के अंदर आज इस IGNCA के इस मैदान के अंदर हम सब लोगों ने एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत की है। वास्तव में भारत की पहचान हमारी संस्कृति है। हम विश्व के कोने में जब कहीं जाते हैं तो कहीं मिलियन ट्रिलियन डॉलर की बात नहीं करते, हमारी पहचान के रूप में हम अपने उस धनी संस्कृति की बात करते हैं, जिसके कारण आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। पूरे विश्व में भारतीयता का, भारत की संस्कृति का आज जितना डंका बजा है, उसके अंदर आज हमारी मुख्यमंत्री, आज हमारी बहन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और भारत और भारतीयता की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाया गया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज से आपने 3 दिन पहले जो इंडो अफ्रीकन एक समिट हुई, जिसमें 54 में से 42 देशों के प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुंचे, उसमें हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उन्हें बधाई देता हूँ उसके सफल आयोजन के लिए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उसकी शुभकामनाएं और बधाई हम देते हैं। आज की एक छोटी सी झलक आप यहाँ देखेंगे उन कार्यक्रमों की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार माननीय संस्कृति मंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आज के इस आयोजन में, आज की संध्या में हम सबके बीच में माननीय मीनाक्षी लेखी जी पधारी हैं, माननीय सांसद नई दिल्ली। उनका आशीर्वचन 2 मिनट के लिए उसके संबोधन के रूप में हम सबको मिलेगा। कलाकारों को खुशी होगी, उनका प्रोत्साहन होगा, कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मीनाक्षी लेखी यहाँ के सांसद होने के नाते अपने इलाके में आई हुई हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी और हमारे संस्कृति और टूरिज्म मंत्री भाई महेश शर्मा जी, सचिव महोदय, अतिरिक्त सचिव महोदय और गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर मौजूद हैं और जो ऑडियंस में है, आप सबका मैं एक लोकल गार्डियन होने के नाते आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और इतना बेहतर कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय ने हम सबको दिया, और मेरे इलाके के जहाँ पर देश विदेश से आने वाले सब नागरिक और इस इलाके के नागरिक, आप सबका स्वागत है भारत सरकार की तरफ से भी। और आपकी उपस्थिति आज जिस समय पर है, और जहाँ तक संस्कृति का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि भारत की धरोहर का कोई भी कहीं भी मुकाबला है। पूरी दुनिया में हम जाने जाते हैं तो अपनी संस्कृति की वजह से जाने जाते हैं। वो बात अलग है कि आज जिस तरीके का माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं हमारी धरोहर को ठेस पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के तमाम इलाकों से आए हुए, तमाम राज्यों से आए हुए जितने भी लोग रास्ते में मिले, सब खुश नजर आए और एक सूत्र में पूरे देश को बनते हुए दिखाई दिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस सांस्कृतिक धरोहर को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और आगे सब जगह सही संदेश पहुंचाने के लिए मैं माननीय महेश शर्मा जी का और अपनी क्या कहूँ, बहन नहीं कह सकती, गुरु कहूँगी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो कि हमारी विदेश मंत्री है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मीनाक्षी लेखी जी का। दिव्य सज्जनों, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का ये भव्य समारोह है और आज हम सबके बीच में जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हैं श्रीमती सुषमा स्वराज,
विदेश मंत्री भारत सरकार, उससे इसकी गरिमा और बढ़ी है। मैं प्रार्थना करूंगा माननीय विदेश मंत्री भारत सरकार श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ सबके कट्टरपन के साथ उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मुझे हमारे देश से की बात होगी। भैया पीछे हो जाओ। भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री मेरे स्नेही भाई डॉक्टर महेश शर्मा जी, यहाँ के स्थानीय सांसद और लोकसभा में मेरी सहयोगिनी मीनाक्षी लेखी जी, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारीगण और आज इस सभा मंडप में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों के, सबसे पहले तो मैं भाई महेश जी को और विशेष रूप से संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने 7 दिनों के लिए पूरे भारत को दिल्ली में एक छत के नीचे इकट्ठा किया। भारत की विविधताओं की चर्चा तो हम सब करते हैं। हम जानते हैं कि भारत में जितनी भाषाएं हैं उतने ही परिधान हैं, और जितने परिधान हैं उतने ही पकवान हैं, और जितने पकवान हैं उतने ही लोक गान हैं, और जितने लोक गान हैं उतने ही लोक नृत्य हैं, उतने ही शास्त्रीय नृत्य हैं, उतनी ही कलाएं हैं। लेकिन उन विविधताओं का दर्शाने का काम जो संस्कृति मंत्रालय ने केवल 7 दिनों के अंदर कर दिया। इस संस्कृति महोत्सव का आज 4था दिन है और मुझे बताया गया है कि आज दक्षिण राज्यों का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। इतनी विविधताओं के बाद भारत एक है, चाहे वो पंजाब का भंगड़ा हो या कर्नाटक का यक्षगान, वो ओडिसी हो या कुचिपुड़ी, वो कथक हो या भरतनाट्यम, मिट्टी से निकला हुआ नृत्य और संगीत है। मिट्टी की सौंधी सुगंध है उसमें, और अंततः सबके पीछे की स्वर एक है, हम हिंदुस्तानी हैं। इस तरह का महोत्सव हमें अवसर देता है, हमें प्रेरित करता है कि जिन चीजों को हम यहाँ मंच पर देख रहे हैं उनको उनके राज्यों में भी जाकर देखें। इसीलिए इस तरह के महोत्सवों के बाद आप देखते हैं कि एलटीसी के कार्यक्रम बढ़ जाते हैं और कोई ना कोई एक राज्य सरकारी कर्मचारी भी चुन लेता है और बाकी लोग भी अपने बच्चों को दिखाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ये बात केवल भारत तक सीमित नहीं है। महेश जी, मैं देश की विदेश मंत्री होने के नाते आपको बताना चाहती हूँ कि जो उत्सुकता विदेशों में भारत की संस्कृति के लिए है वो भारत से भी कहीं ज़्यादा है। हम जहाँ कहीं जाते हैं हमारी विदेश नीति के 3 स्तंभ होते हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यानी व्यापार और पूंजी निवेश, और दूसरा वो दोनों मंत्रालय जो आप संभाल रहे हैं, संस्कृति भी और पर्यटन, कल्चर एंड टूरिज्म, और तीसरा है पीपल टू पीपल। अभी हम लोग सेंट्रल एशिया होकर के आए, प्रधानमंत्री जी की 5 देशों की यात्रा थी। हर एक देश ने कहा कि हमें इंडियन कल्चर सेंटर यहाँ दे दीजिए। अभी तक केवल उज्बेकिस्तान में है या एक छोटा सा ताजिकिस्तान में है। 5 के 5 देश इंडियन कल्चर सेंटर मांग रहे हैं। वहाँ के बच्चे एक कार्यक्रम करने के लिए आए और कहीं से उन्हें पता चला कि शायद मेरा फेवरेट गीत जो है उन्होंने वो गाया, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास और वो पुराना गाना मेरा जूता है जापानी, इस गाने को गली गली में सेंट्रल एशिया के लोग गाते हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं लोग कल्चर सेंटर की मांग करते हैं। और आपका फेस्टिवल ऑफ इंडिया और नमस्ते इंडिया, ये दोनों इतने पॉपुलर, इतने लोकप्रिय कार्यक्रम है वहाँ कि लोग बार बार कहते हैं कि अभी फेस्टिवल खत्म हुआ, अगला शुरू करना है। इतनी ज्यादा आपकी लोकप्रियता है आपके, क्योंकि भारत
की इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद यूनिटी के लोगों को देखकर अचरज होता है। कितनी भाषा, कितनी वेशभूषा, और उस सबके बाद भारत की एकता। मैं आपको पुनः बधाई देती हूँ कि आपने इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया, एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे। उसी में लोक कलाओं का प्रदर्शन भी आप कर रहे हैं, उसी में शास्त्रीय नृत्य भी आप कर रहे हैं, उसी में फूड स्टॉल्स भी लगे, तरह तरह के खाने भी आप यहाँ खिलवा रहे हैं, इसका भी आप अवसर दे रहे हैं। और फिर कलाकार, हर जगह के क्राफ्ट्स के लोग, कितने लोग कला अलग अलग, मधुबनी पेंटिंग अलग है, तंजौर पेंटिंग अलग है, बिहार अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, और हर एक कला अपने आप में पूरी तरह समृद्ध है। उस सबकी झलक यहाँ एक जगह मिल जाए और उन कारीगरों से भी बात करने का मौका मिले, उनको देखने का भी मौका मिले, और उन कारीगरों को भी एक मौका मिले अपनी चीज़ बेचने का और दिखाने का। ये सारा का सारा कार्यक्रम महज 7 दिनों के अंदर एक जगह पर, एक स्थान पर आपने करने का काम किया है। बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है आपने, तो अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है आपने कि दिल्ली वासियों को ये मौका दिया है। इसी तरह के महोत्सव आप अन्य जगहों की राजधानियों में भी और वहाँ के बड़े शहरों में भी आयोजित करिए, जिसके लिए पूरा विदेश के लोग आकुल रहते हैं। वो कम से कम भारत के तमाम महानगरों के लोग इस तरह के आयोजन को देख सकें। यही सुझाव देते हुए मैं आपको पुनः बधाई देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमती सुषमा स्वराज। और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर के कलाकारों के सौजन्य से है और इन केंद्रों के सौजन्य से है। और इसमें तमिलनाडु का कार्यक्रम माला